तो हेलो भाई लोग, फिर से हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो पे पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मैं लुकिज्म के चैप्टर 116 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसकी जो स्टोरी लिंक होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो हिंसक के घर में छिपी होती है, पर जो हिंसक होता है उसे ये सब बात पता नहीं होता। अब बात करते हैं आज की स्टोरी की, जहाँ शुरुआत में हम देखते हैं हिंसक और चुई को, जो कि रनिंग कर रहे होते हैं। अब चुई मोटे वाले हिंसक से कहती है, क्या तुम हमेशा काम करके घर जाने से पहले वर्कआउट करते हो? जिस पर हिंसक कहता है, हाँ मैं अपने एक दोस्त के साथ एक्सरसाइज करता हूँ और घर जाता हूँ। अब चुई कहती है, मैं भी बहुत वर्कआउट करती हूँ। फिर हिंसक अपने मन में कहता है, दौड़ना तो मेरी आदत बन चुकी है, अब नहीं दौड़ा तो गलत लगता है। साथ ही हिंसक अपने मन में कहता है, क्या चुई दिखावा करती है अपनी सुंदरता का, लेकिन अगर वो दिखावा करती है तो मुझे वो पसंद नहीं। मगर दोनों बहन इतना डिफरेंट कैसे हो सकती है, लेकिन चुई की बहन क्रिस्टल ज्यादा बेटर है। अब चुई दौड़ते हुए मोटे वाले हिंसक के बारे में सोचती है कि वो कितना अच्छा है, वो एक काइंड एनिमल की तरह है और काम में बड़ी मेहनत करता है, पर वो एक गुंडे जैसे लड़के के साथ क्यों रहता है? शायद इसलिए क्योंकि मोटा वाला हिंसक बहुत ज्यादा दयालु है। तो भाई लोग, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो चुई होती है वो हैंडसम वाले हिंसक को एक गुंडा समझती है। तो बात करते हैं आगे की स्टोरी की, जहाँ चुई हिंसक से पूछती है, क्या उस दिन के बाद तुमने उस लड़की को देखा? तब हिंसक कहता है, अरे नहीं, उस दिन के बाद मैंने उस लड़की को नहीं देखा। फिर हिंसक चुई से थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद हिंसक उसे बताता है कि तुम कहाँ रहती हो, पर चुई सरप्राइज में कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? जिस पर हिंसक लड़खड़ाते हुए बताता है, वो तो मैंने उस दिन तुम्हें देखा था इनू को खाना देते हुए। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी हिंसक चुई से पूछता है, अब तुम क्या करोगी, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? जिस पर चुई कहती है, नहीं, घर पहुंचते ही मुसीबत आना शुरू हो जाती है। उसके बाद चुई हिंसक से पूछती है, और तुम क्या करोगे? फिर हिंसक भी कहता है, मेरा भी सेम हाल है। अब दोनों अपने मन में सोचते हैं, बॉडी चेंज करके स्कूल जाएंगे। उसके बाद हिंसक घर पहुँच जाता है और चुई भी उसे गुड बाय करके अपने घर की ओर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को जो किचन सेट के नीचे छुपी हुई है, अपने आप से बोल रही होती कि आज मैं थक चुकी हूँ, मुझे जाके फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद वो मोटे वाले हिंसक को लेके कहती है कि वो हमेशा हैंडसम वाले हिंसक के आगे पीछे क्यों घूमता है, क्या वो मेरे हिंसक को छीनने की कोशिश कर रहा है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चुई को, जो कि हैंडसम वाले हिंसक से कहती है, चलो स्कूल चलते हैं। जिसे देख के हिंसक कहता है, जुई तुम? अब जुई कहती है, हाँ मैं, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है, चलो साथ में स्कूल चलते हैं। उसके बाद हिंसक कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। साथ ही अपने मन में सोचता है, अचानक से बहुत लोग को पता चल गया है कि मैं कहाँ रहता हूँ, पर मैं तो इसे सीक्रेट रखना चाहता था। उसके बाद चुई अपने मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था कि प्रिंस की तरह दिखने वाला हिंसक किसी बड़े जगह में रहता होगा, पर ये तो यहाँ पे रहता है, क्या ये अकेला रहता है? उसके बाद चुई हिंसक से पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? जिस पर हिंसक कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? अब जुई कहती है, मैं तो बस जानना चाहती थी कि तुम उनके साथ क्यों नहीं रहते हो, पर कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। अब हिंसक जुई से कहता है कि मेरी मदर कुछ काम करती है और मैं अलग इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। साथ ही अपने मन में कहता है, मेरी मदर तो साफ सफाई और किचन का काम करती है, मुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा। ये सब जानकर जुई अपने मन में सोचती है, उसकी मदर कुछ काम करती है, जैसे कि एक बड़ी कंपनी चलाना, और हिंसक उसके सारे कपड़े ब्रांडेड है और वो अपने आप से इंडिपेंडेंट भी है और मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। फिर वो अपने सर को मारने लगती है और कहती है, नो नो नो, मुझे मोटा वाला हिंसक पसंद है। उसके बाद जुई हिंसक से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। अब हम देखते हैं उस लड़की को जो गेट के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही होती है। साथ ही कहती है, बहुत सारी लड़कियां उस पर इंटरेस्टेड है, पर वो सिर्फ मेरा है और कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता। उसके बाद वो अपने फोन में देखने लगती है और एक लाइट सॉकर ऑर्डर कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्कूल, जहाँ पे हिंसक के फ्रेंड हिंसक से कहते हैं कि हमने सुना है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। जिस पर हिंसक कहता है, हाँ एक लड़की मेरा पीछा कर रही थी, पर अब वो चली गई, इसलिए मैंने अपना लॉक भी चेंज कर दिया। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, काश हमारा भी पीछा करे कोई लड़की। उसके बाद वहाँ पे चुई आ जाती है और हिंसक से कहती है, मैं तो स्कूल तुम्हारे साथ आई, खास पीगी भी हमारे साथ स्कूल आता। तभी हिंसक के फ्रेंड होते हैं, वो पूछते हैं, कौन पीगी? जिस पर चुई कहती है, वो लड़का जो हिंसक के साथ रहता है। लेकिन हिंसक के जो फ्रेंड होते हैं वो सोचते हैं, वो लड़का तो पीगी गैंगस्टर है, हम तो उसके बारे में भूल ही गए थे। तभी क्रिस्टल अपने मन में कहती है, हिंसक अकेला नहीं रहता, साथ ही जुई एवरी मॉर्निंग वहाँ जाती है और मोटा वाला हिंसक भी वहीं रहता है और जुई भी उस पर इंटरेस्टेड है, पर ये सब मोटे वाले हिंसक के लिए खतरनाक है। उसके बाद क्रिस्टल हिंसक को देखकर कहती है, मोटे वाले हिंसक के साथ जो भी हो रहा है इस मोरन की वजह से हो रहा है। पर जैसे ही हिंसक
क्रिस्टल को देखता है और अपने मन में कहता है क्रिस्टल मेरी तरफ देख रही है, क्या उसे मेरी चिंता हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद जय ह्यून-सक के पास जाकर उसे एक बॉक्स कटर देता है। अब ह्यून-सक अपने मन में सोचता है अचानक से जय ने मुझे ये क्यों दिया, शायद मेरी सेफ्टी के लिए दिया होगा। तभी अचानक से ह्यून-सक देखता है कि उसके हाथ में एक रिंग है। उसके बाद ह्यून-सक कहता है ये रिंग मैंने पहले कहीं देखा है। तभी उसे याद आ जाता है और वो कहता है ये रिंग तो उस दिन उस लड़की ने मुझे दिखाया था, इसका मतलब वो अभी भी घर में ही है। उसके बाद ह्यून-सक भागते हुए अपने घर चला जाता है और घबराते हुए चारों ओर देखने लगता है। साथ ही मन में कहता है जब मैं सो रहा था तभी उसने मेरे हाथ में रिंग डाल दिया होगा। फिर वो देखता है उसकी दूसरी बॉडी उसके बेड में नहीं है। उसके बाद वो कहता है क्या वो लड़की मेरी बॉडी को लेकर गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी भी यहीं कहीं होगी, पहले मुझे खोजना चाहिए। उसके बाद ह्यून-सक एक डंडा लेकर कहता है तुम क्या हो, बाहर निकलो। फिर ह्यून-सक अपने घर के चारों ओर खोजने लगता है पर उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती। फिर ह्यून-सक किचन सेट के नीचे देखता है पर उसे वहाँ गंदे डायपर दिखाई देते हैं। उसके बाद ह्यून-सक कहता है वो यहीं रहती थी लेकिन अब यहाँ से चली गई, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है तुम वापस आ गए। फिर जैसे ही ह्यून-सक उसकी तरफ मुड़ता है तभी वो लड़की ह्यून-सक के ऊपर लाइट शॉक से हमला कर देती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।